साथियों इस वीडियो में हम लोग मेजर होम साइंस ठीक है जिसका भी है सेमेस्टर 5 वाले विद्यार्थी उसके लिए हम लोग देखेंगे सिलेबस, जिसमें हम लोग देखेंगे मेजर 9 का, मेजर 10 का और मेजर 11 का, तीनों का। ठीक है, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, जिनका भी सेशन 22 से 26 है उसके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला मेजर 9 में आपको पढ़ना है फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, जिसमें आपको यूनिट वाइज है। तो पहला यूनिट है दोस्तों, देखिए पहला यूनिट में आपको पढ़ना जो एल है ये वो नहीं है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फूड प्रिजर्वेशन। ये मिस्टेक हुआ तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें आपका पहला हो जाता है कि परिचय, सिद्धांत और खाद्य संरक्षण का महत्व क्यों जरूरी है। ठीक है, क्या महत्व है। फिर हो गया इसका बी जो है वो पढ़ना आपको खाद्य संरक्षण के तरीके, भौतिक विधि और इसका रासायनिक विधि, दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिट 2 में दोस्तों आपको पढ़ना है कि भोजन के विभिन्न समूहों की खराबता। ठीक है, जिसमें हो जाता है पहला कि भोजन में सूक्ष्म जीव का महत्व। फिर है किण्वन प्रौद्योगिकी, किण्वन सब्जियां, बियर, सिरका और किण्वन सोया उत्पाद। ठीक है, और इसमें है कि चावल आधारित और पल्स आधारित किण्वन उत्पाद, किण्वित उत्पाद। तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जो कि यूनिट 2 में पढ़ना है। अब यूनिट 3 हो जाता है दोस्तों। यूनिट 3 में भी आप जो देखिए एल जो है ये मिस्टेक से लिखाया गया। ठीक है, आप समझ लीजिए। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है फल और सब्जियों के बारे में, जिसमें है कि सब्जियों का क्रेनिंग पढ़ना है। फिर है खाद्य एकाग्रता के सिद्धांत। फिर है सॉस की तैयारी, यानी सॉस जो है वो कैसे बनाया जाता है। फिर अचार, जाम, जेली, सॉस और जूस, ये सब चीज़। फिर है आगे दोस्तों की पैकेजिंग के तरीके, यानी कि इन सभी चीज़ों को पैकिंग करने के जो तरीके हैं उन चीज़ों को देखना है। फिर यूनिट 4 हो जाता है दोस्तों, जिसमें आपको पढ़ना है, जिसमें आप पढ़िएगा ये नहीं है। ठीक है, बेकिंग प्रक्रिया और सिद्धांत इसका, इसमें बेकिंग मानकीकरण, आइटम, बेकिंग के लिए कार्य प्रणाली। फिर हो जाता है हम लोग का इसी में बी, यानी कि ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज और पेस्ट्री की तैयारी। फिर है बेक्ड फूड की सजावट, आइसिंग की प्रकार। तो ये चीज़ हो जाता है। ये हम लोग का था मेजर 9। मेजर 9 आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ नहीं है फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, ज़्यादा घबराइए मत। ठीक है, अब हम लोग का आ जाता है मेजर 10। आपको पता है टोटल 3 पढ़ना है, मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11। ठीक है, तो मेजर 10 है आपका कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, जिसमें यूनिट 1 हो जाता है दोस्तों कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का सिद्धांत, जिसमें पहला है कि अवधारणा, महत्व की आवश्यकता और ECCE की गुंजाइश। फिर बी है दोस्तों कि ECCE सामान्य और विशिष्ट के उद्देश्य और उद्देश्य। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यूनिट 2 हो जाता है इसका कि प्रारंभिक बचपन का देखभाल और शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। फिर हो गया पोस्टालॉजी, फॉरबेल, रूसो, मोंटेसरी, गांधी, टैगोर, ताराबाई का योगदान। तो ये सब का जो योगदान है इसके ऊपर ये देखना है। फिर है मोदक और गिज्जू भाई, ये भी इसी का। ठीक है, अब यूनिट 3 हो जाता है दोस्तों हम लोग का, जिसमें बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड गतिविधि से संबंधित प्री स्कूल प्रोग्राम, जिसमें है मोंटेसरी, किंडरगार्टन, फिर है प्ले सेंटर। तो ये 3 आपको इसमें क्लियर करना है यूनिट 3 में। ठीक है साथियों, अब यूनिट 3 में आपका और भी है। ठीक है, और भी है जो देखेंगे, जिसमें है कि दिन का देखभाल, फिर है बलवाड़ी और आंगनवाड़ी। तो ये हो गया, अब ये कर लेते हैं। फिर हम लोग का आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में है बोल रहा है कि हाल की नीतियाँ, जो कि ECCE पर बना गया है। पहला हो गया कि भारतीय के विभिन्न शिक्षा आयोग, मतलब जितने भी शिक्षा आयोग हैं उसके बारे में आपको क्लियर करना है। फिर है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, जो कि 1986 का कार्यक्रम है, इसका योजना, नवाचार ECCE में। ठीक है, फिर है ICDS, बलवाड़ी मोबाइल क्रेंच। फिर है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में हुआ था। ठीक है, मतलब 2005 का बना हुआ है। फिर है क्रॉन्स सेम्पटस लेवेंस, मैथ के विकास के लिए नर्सरी स्कूल गतिविधियां की योजना बनाना, विज्ञान, रचनात्मक कला और उत्सव। तो ये आपको है यूनिट 4 में पढ़ना। यूनिट 4 के बाद यूनिट 5 हम लोग का है, जिसमें है कि मुद्दा प्रारंभिक बचपन की शिक्षा से
संबंधित है। यानी कि मुद्दा प्रारंभिक बचपन की शिक्षा से संबंधित है, जिसमें पहला है कि बचपन की शिक्षा में 5 साल के पौधे का योगदान देता है। बी हो गया कि भारत में प्री स्कूल शिक्षा, तो ये टोटल 5 यूनिट है दोस्तों। उसके बाद आप लोग का मेजर 9 मेजर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का है मेजर 11। आपको पता है कि होम साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसका जो है प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल उसमें क्या है, 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यानी कि मेजर 9 मेजर 10 पढ़ना, और मेजर 11 में उन सभी सब्जेक्ट का, जैसे कि ज्योग्राफी वगैरह का, होम साइंस वगैरह का आपको देना पड़ता है प्रैक्टिकल। तो इसका मेजर 11 जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो कि आपका मेजर 9 और मेजर 10 के अंदर से ही प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए मेजर 9 के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपको सॉस, अचार, जाम, रस और 2 चयनित सब्जियों को क्रेनिंग की तैयारी, ड्राइविंग सब्जियों की तैयारी, ड्राई सब्जियों की, ठीक है। फिर दूसरा हो गया कि रोटियों की तैयारी, विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और नॉनवेज, केक, बिस्कुट, ये सब, ठीक है। फिर है तीसरा दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में व्यवहारिक अनुभव। चौथा हो जाता है हम लोग का फिर कि किण्वन प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग और इडली, डोसा और ढोकला की तैयारी। पांचवा है कि पास की स्थापना बेकरी इकाइयों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की यात्रा करें। तो ये आपको करना है यू मेजर 9 के हिसाब से। फिर आपको पढ़ना है, इसका कंटेंट जो है मेजर 10 के हिसाब से भी है, ठीक है। तो ये भी देख लेते चलिए, जिसमें यूनिट 1 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि विभिन्न केंद्रों की यात्रा करें जो पूर्व स्कूली चरण की देखभाल करते हों, जैसे कि डे केयर सेंटर, फिर बलवाड़ी, आंगनवाड़ी, मोबाइल क्रेच, ठीक है। तो ये सब चीज़, ठीक है, सिलेबस है। खैर इतना भी हार्ड नहीं होता है, तो आप लोग अगर दिए हैं इसका प्रैक्टिकल तो आप लोग को पता होगा, ज़्यादा सोचिए मत। फिर यूनिट 2 हो जाता है कि योजना और बच्चों और माता पिता के साथ काम करना। फिर यूनिट 4 हो जाता है कि संसाधन फाइल, और 5वां हो जाता है होम विजिट, ठीक है। तो ये आपको करना है दोस्तों। तो ये आपका होम साइंस का कंप्लीट सिलेबस था, मेजर 9 का, मेजर 10 का, मेजर 11 का, तीनों का, जो कि सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। आपका माइनर सब्जेक्ट जो भी है उसका भी सिलेबस जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपको एक छोटा सा लाइक कर देना है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।